बेहतरीन ग़िज़ाएं प्रेगनेंसी के लिए कौन सी होती हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जिनसे हमें इज्तनाब करने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में कुछ फूड्स आपके लिए बहुत डेंजरस भी साबित हो सकती हैं और कुछ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी फूड्स बताने वाले हैं जो कि एस्ट्रोजन की डोमिनेंस को कंट्रोल करती हैं और अच्छी होती हैं, और कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो कि इनकी डोमिनेंस को ख़राब कर देती हैं और उसका जो बेहतर कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है। तो वन बाय वन हम इन सारी फूड्स को डिस्कस कर लेते हैं जो वर्स्ट हैं यानी कि बुरी हैं और जो अच्छी हैं जिनकी बेस्ट हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जो अच्छी फूड्स होती हैं वो आपके जिस्म में एस्ट्रोजन के लेवल को बेहतरीन लेवल के ऊपर लेके आती हैं ताकि वो आपके जिस्म में प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकें। सबसे पहली चीज़ इसमें जो अच्छी होती है वो है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। इनके अंदर लिग्निन होता है जो कि फाइटोएस्ट्रोजन की किस्म होती है। ये मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जिस्म में सूजन वगैरह को दूर करता है और उसके अलावा आपके हार्मोन्स की हेल्थ को बेहतर करता है। ये काफी तरह से यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसकी स्मूदीज बनाई जा सकती हैं, दही में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया या बेक फूड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है लीफी ग्रीन्स यानी कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं जो कि लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं और जिस्म में जो फालतू एस्ट्रोजन बना होता है उसको एक्सक्रीट कर देती हैं यानी कि एलिमिनेट कर देती हैं। फिर इनके अंदर मैग्नीशियम होता है और विटामिन बी होता है। ये हार्मोन्स की बैलेंस को करने के लिए बेहतरीन होता है। इसकी मिसालें पालक है, केल, आर्गुला, कॉलर्ड ग्रीन, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो लीफी ग्रीन्स में आती हैं। उसके बाद क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स होती हैं यानी कि सलीब नुमा वेजिटेबल्स। इनके अंदर ब्रोकोलाई, कॉलीफ्लावर, ब्रूसल्स स्प्रूट और बंद गोभी शामिल होती है। इनके अंदर DIM यानी कि डाई इंडोलिल मेथेन होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन को तोड़कर उस फॉर्म में ले आता है जिसमें ये बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकता है। फिर इसमें सल्फर की काफी मिकदार होती है जो कि लिवर के फंक्शन को बेहतर करता है और जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन का काम आसान बनाता है। चौथी चीज बेरीज होती हैं। इनमें शुगर कम होती है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इनमें बहुत ज्यादा होते हैं और जिस्म में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ये दूर करने में बहुत मदद करता है और जिस्म में अगर सूजन हुई होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है ये आपके जिस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करता है और फालतू की जो एस्ट्रोजन होती है उसको एक्सक्रीट करने के काम आता है। इसकी एग्जाम्पल ब्लूबेरीज, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज होती हैं। फिर ऑर्गेनिक लीन प्रोटीन्स, इनमें चिकन, टर्की, मछली और अंडे शामिल होते हैं। ये ऑर्गेनिक फूड्स का एक खास जरिया होते हैं जिससे आपके हार्मोन्स बेहतर होते हैं। इसमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है जो कि आपके जिस्म में हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर आपके मेटाबॉलिज्म को ये बेहतर करती हैं, जिस्म से जितने जहरीले मौद होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और आपके हार्मोन्स को बैलेंस्ड रखते हैं। छठवीं चीज नट्स होते हैं यानी कि सख्त छिलकों के अंदर जो बीज पाए जाते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ते, ब्राजील नट यानी कि मूंगफली वगैरह। तो ये आपकी हेल्दी फैट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हार्मोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जिस्म से फालतू सूजन खत्म करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत सी प्रोटीन होती है, फाइबर होते हैं, जिंक होता है और मैग्नीशियम होता है और इस तरह ये प्रेगनेंसी के लिए ये सारी फूड्स बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए 7वें महीने में अक्सर कहा जाता है आप बेसिक नट्स लेकर उनको पीस कर रख लें और दिन में एक दफा तकरीबन 2 चम्मच इसको खा लिया करें। साथ अगर दूध का एक गिलास पी लें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। 7वीं चीज होल ग्रेन्स होते हैं यानी कि अनाज होते हैं। इसमें फाइबर होते हैं। ये आपकी जो गट की हेल्थ होती है उसको बेहतर करते हैं और इसमें जो फालतू एस्ट्रोजन होता है उसको जिस्म से बाहर निकालने में मदद करते हैं। फिर ये ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं और जिस्म में जो एकदम से इंसुलिन की स्पाइक बन जाती है उसको दूर करने में मदद देते हैं और आपके जिस्म में हाई एस्ट्रोजन का लेवल नहीं होने देते। इसकी मिसालें क्विनोवा, ओट्स, ब्राउन राइस और होल ग्रेन अनाज वगैरह होते हैं। उनकी ब्रेड होती है। कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो कि एस्ट्रोजन के लेवल को खराब कर देती हैं और अगर आप उनका मुतवाज़र इस्तेमाल करें तो वो आपके जिस्म में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सबब बनती हैं।
सबसे पहली चीज प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं, यानी कि बने हुए फूड जैसे कि पैकेट्स, स्नैक जो जैसे कि चिप्स वगैरह मिलते हैं और तरह की चीजें आपको बनी बनाई मिलती हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। इनसे आपके जिगर के ऊपर बहुत वजन पड़ता है और इससे फिर आपका जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल खराब होना शुरू हो जाता है और जो जरूरी एस्ट्रोजन होती है वो जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। दूसरी जो बुरी चीज होती है वो शुगरी स्नैक्स होते हैं। स्नैक्स तो वैसे ही नहीं आपको इस तरह के लेने चाहिए। हेल्दी स्नैक्स अगर आप खाना चाहें तो वो खाया करें, अदरवाइज जो मीठे स्नैक्स होते हैं वो अगर आप खाती हैं तो जैसे जेलीज, चॉकलेट्स, M&Ms और तरह की चीजें, तो उनमें बहुत ज्यादा मिकदार में शुगर होती है, जिससे आपके जिस्म में इंसुलिन का स्पाइक बन जाता है और इससे फिर आपके जिस्म में फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपको शुगर भी हो सकती है। तो ये आपके जिस्म में जो फैट की स्टोरेज है उसको बढ़ा देते हैं और इस तरह आपका जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें मांस बनना शुरू हो जाता है और आप फिर मोटे और बल्की हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एस्ट्रोजन जहाँ पे बननी होती है जिन फैट सेल्स में, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं और इस तरह एस्ट्रोजन का लेवल खराब हो जाता है। तीसरी चीज रेड मीट होती है। रेड मीट में हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये आपके जो हार्मोन्स का नेचुरल बैलेंस है उसको खराब कर देते हैं और इसके अलावा कुछ लोगों को ये हजम करने में दिक्कत होती है, इससे हार्ट बर्निंग भी होती है, लिवर के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ता है और हार्ट के ऊपर भी इसके ऊपर साइड इफेक्ट्स आते हैं। चौथी चीज डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अंदर नेचुरल सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं और ये आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देते हैं जो कि नॉर्मल सतह से बढ़ जाते हैं और इस तरह आपके जिस्म में कॉम्प्लिकेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके जिस्म में सूजन का सबब बनते हैं और हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देते हैं। पांचवी चीज सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें सोया मिल्क, टोफू और सोया प्रोटीन वगैरह शामिल हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो आपके जिस्म में एस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा मिकदार प्रोड्यूस कर देते हैं और इस तरह आपके जिस्म में जो नेचुरल बैलेंस होता है हार्मोन का वो खराब हो जाता है और इस तरह से जो लोग एस्ट्रोजन के लिए सेंसिटिव होते हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है। छठवीं चीज हाई शुगर फ्रूट्स होते हैं। आप समझते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें सब फ्रूट्स खा लेने चाहिए, तो ये गलत है। आपको ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें शुगर का लेवल कम होता है और फाइबर ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप मैंगोज, ग्रेप्स और बनानास का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और इस तरह आपके हार्मोन्स का लेवल खराब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके जिस्म में फैट की स्टोरेज को बढ़ा देते हैं और इस तरह से इनडायरेक्टली आपके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सातवीं चीज होती है एक्सेसिव कैफीन। कैफीन की आपको पता है रोज एक लिमिटेड मिकदार आप सिर्फ ले सकती हैं क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड्स को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं और इसकी वजह से कोर्टिसोल का लेवल खराब हो जाता है और जब कोर्टिसोल का लेवल खराब होता है तो आपके जिस्म में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है और ये आपके लिवर के ऊपर बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है और आपके जिस्म से जो जरूरी एस्ट्रोजन है उसका लेवल खराब कर देता है और जो फालतू एस्ट्रोजन है वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप अपनी फूड का इंतखाब करें तो इन बातों को जहन में रखें। साथ आपको अच्छी फूड्स बताई हैं, साथ आपको बुरी फूड्स बताई हैं। कोशिश करें कि जब आपका कुछ खाने का दिल करे तो आप इनमें से हेल्दी फूड्स को चूज किया करें, ना कि बिना सोचे समझे जो दिल किया खा लिया। अगर आप प्रेगनेंसी की फूड का कोई चार्ट या मेंटेन डाइट चाहती हैं तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं या कमेंट कर सकती हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के ले आएंगे। ये वीडियो प्रेग्नेंट वीमेन के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।